हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। बिलीव के कोर्स के ऊपर बैचलर लाइब्रेरियन का जो कोर्स होता है उसके ऊपर बात करेंगे। आज के दिन इस कोर्स की मार्केट में काफी डिमांड है, काफी बच्चे इस कोर्स को करना चाहते हैं। उसका रीजन यही होता है, बच्चे जब भी किसी कोर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन होता है उसका रीजन यही होता है कि वैकेंसियां मार्केट में इसकी आई हुई है। बिहार स्टेट में, राजस्थान स्टेट में, बहुत सारे स्टेट्स में केवीएस के अंदर कंटिन्यू इसकी वैकेंसी आती है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता बिलीव क्या होता है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे साथियों आपके साथ। बिलीव जो 1 ईयर का कोर्स होता है उसको करने के क्या फायदे होते हैं, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, कोर्स की जो अवधि है वो कितने समय की होती है, और इस कोर्स को करने के बाद आपको किस प्रकार से जॉब के अंदर विकल्प मिलेंगे, यानी कि किस प्रकार आप जॉब लग पाओगे। वन बाय वन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर जो साथी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें। देखो, सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है बिलीव। बिलीव को करने का क्या फायदा होगा, जो एक नंबर पॉइंट है हमारा वो है बिलीव को करने का क्या कुछ फायदा आप लोगों को होने वाला है। साथियों देखो, यदि आप बिलीव का कोर्स करते हैं यानी कि बैचलर लाइब्रेरियन का कोर्स होता है, इस कोर्स को करने के लिए आपने ग्रेजुएशन कर रखी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन करने के बाद 1 ईयर का ये कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सब हो सकती हैं, वहां लाइब्रेरियन की एक पोस्ट आती है। उस पोस्ट के लिए आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथियों बहुत अच्छी पोस्ट है, और बिलीव को करने के बाद आपकी जो जॉब है आप मान के चले कि 95% से ज्यादा श्योर हो जाती है, सिक्योर हो जाती है। इसका रीजन यही है कि बिलीव किए हुए छात्रों की जो संख्या होती है वो होती है कम, और जब आप बिलीव कर लेते हैं तो उसमें कंपटीशन जो रहेगा वो कम रहेगा, और वैकेंसियां आज के दिन ठीक ठाक आ रही हैं, ज्यादा संख्या में वैकेंसियां आ रही हैं। बिहार में भी अभी सुनने में आ रहा है लगभग 6 से 7 हजार वैकेंसी आएंगी। राजस्थान में भी 5-6 हजार वैकेंसी आने की बात सुनने में आ रही है। केवीएस के अंदर, डीएसएसबी के अंदर, हरियाणा के अंदर, हर स्टेट के अंदर बिलीव की वैकेंसी आती है, निरंतर रूप से आती रहती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा कि सैलरी कितनी मिलेगी। यदि आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको क्या कुछ सैलरी यहाँ मिलने वाली है। साथियों 2 नंबर पॉइंट है सैलरी की, मैं आपको बताऊंगा। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो 20K से लेके आपको 30K 35K तक मिल जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी की यदि मैं बात करूं तो ये रहेगी आपकी 20K, यानी कि 20,000 रुपए आपकी स्टार्टिंग सैलरी बिलीव करने के बाद होती है। चाहे आप प्राइवेट स्कूल में जॉब के लिए जाइएगा, गवर्नमेंट में यदि आप जाते हैं तो आपकी ये सैलरी हो जाती है 40K से लेके 50K के बीच बीच में, यानी कि 40 से 50,000 रुपए आपकी प्रति माह की जो सैलरी होती है वो मिलती है। यूनिवर्सिटी में यदि आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहां आपकी सैलरी कुछ और भी ज्यादा हो सकती है। तो सैलरी अच्छी है, वर्क डन भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा काम होता है। लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स की देखरेख करना, वहां जो भी लाइब्रेरी के अंदर कार्य होते हैं वो आपकी देखरेख में ही रहेंगे, आपको ही उसका ध्यान रखना होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, कोर्स की जो अवधि होती है वो कितने समय की होती है। देखो पॉइंट नंबर 3 की मैं बात करता हूं, कोर्स की अवधि जो रहेगी अपनी कितने साल की रहेगी। ये जो आपका कोर्स है बिलीव का, साथियों बिलीव के कोर्स को करने के लिए आपको केवल और केवल 1 साल का ये कोर्स होता है। 1 ईयर का कोर्स होता है, 1 साल के अंदर आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप अमलिव, यानी कि एक अलग से कोर्स होता है जिसको हम मास्टर लाइब्रेरी कह सकते हैं। जो बच्चा बिलीव करता है वो अमलिव जरूर करे, इस चीज का ध्यान रखिए। बिलीव करने के बाद आपको अमलिव भी करना होता है। अमलिव का मतलब केवल यही है कि आप मास्टर डिग्री प्राप्त इसमें कर लेंगे। जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद या बीएससी करने के बाद आप एमएससी करते हैं, एमए करते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, इसी प्रकार बिलीव करने के बाद 1 ईयर का आप अमलिव यानी कि मास्टर लाइब्रेरियन का कोर्स भी कर ले, ताकि भविष्य में कभी आपको प्रमोशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़े और कहीं अमलिव की यानी कि मास्टर लाइब्रेरियन की कोई डिमांड हो तो वहां आप इसके लिए अप्लाई कर सके। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों
देखो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर है ना, मैंने कहीं भी एडमिशन ले रखा है ग्रेजुएशन करने के बाद में, मैंने एमएससी में एडमिशन ले लिया, मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया, मैंने किसी कोर्स में जैसे कि एमबीए में, बीसीए में, एमसीए में, किसी भी कोर्स में आपने दाखिला ले रखा है, तो क्या मैं अब इस कोर्स को कर सकता हूँ? साथियों, सबसे अच्छी सुविधा यही होती है इस कोर्स के अंदर, आप इसको डिस्टेंस और रेगुलर दोनों मोड्स के अंदर कर सकते हैं। और यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार एक कोर्स आप रेगुलर कोई भी कर सकते हैं, उसके साथ दूसरा कोर्स आप डिस्टेंस एजुकेशन मोड में कर सकते हैं। दोनों कोर्स आप रेगुलर नहीं कर सकते, दो कोर्स एक साथ आप डिस्टेंस एजुकेशन से नहीं कर सकते। तो यदि कहीं भी आपने रेगुलर कोर्सेज के अंदर दाखिला ले रखा है, चाहे बीएड में ले रखा हो, एमएड में ले रखा हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए किसी कक्षा में एडमिशन ले रखा हो, कुछ बच्चों ने डीएलएड के लिए जेबीटी या बीएसटीसी में एडमिशन ले रखा होगा, वो बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अंदर बाकायदा एक शर्त होती है, शर्त केवल यही होती है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी होनी चाहिए। इसमें परसेंटेज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि 45-50 होना जरूरी है। आपने यदि ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप बिलीव कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो इस कोर्स को कराती है, ज्यादा कोई फीस भी नहीं होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो लगभग 15 से 20 हजार, और सरकारी यूनिवर्सिटी तो हो सकती है 10-15 हजार रुपए तक भी आपके इस कोर्स को अवेलेबल करा दे। तो आप यदि एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो फिलहाल एडमिशन इसके चल रहे हैं, आप इसका एडमिशन ले सकते हैं। डिस्टेंस और रेगुलर, इस चीज का ध्यान रखना, डिस्टेंस मोड में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप चाहो तो रेगुलर मोड में भी एडमिशन ले सकते हैं। फिलहाल एडमिशन चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी आपका एडमिशन हो सकता है। एक सुभारती यूनिवर्सिटी है जो कि मैंने 1-2 दिन पहले कहीं इसका एड देखा था। सुभारती यूनिवर्सिटी के अंदर भी मार्च के अंदर एग्जाम होने वाले हैं। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अच्छे से देख के एडमिशन लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ किसी प्रकार का कोई फ्रॉड हो जाए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जॉब के क्या कुछ मतलब की संभावनाएं होती है। साथियों, यदि आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो जॉब की इसके अंदर बहुत अच्छी संभावनाएं होती हैं, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, जॉब जो होती है, आप प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर और प्लस में गवर्नमेंट सेक्टर में, दोनों जगह इस कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी स्कूल है, कोई कॉलेज है, प्राइवेट की मैं बात कर लेता हूं, तो वहां भी एक लाइब्रेरियन की आवश्यकता होती है। लाइब्रेरी सब स्कूल से अंदर होती है, सब कॉलेजेस के अंदर होती है। कहीं ज्यादा बड़ी संख्या है तो 2-3 संख्या में लाइब्रेरियन मिलेंगे, कहीं संख्या छोटी है यानी कि कम संख्या के बच्चों का स्कूल या कॉलेज है तो वहां एक लाइब्रेरियन मिलेगा। लाइब्रेरियन की विशेषकर रिक्वायरमेंट होती है, हर संस्था के अंदर एक लाइब्रेरी होती है और उसकी देखरेख करने के लिए एक लाइब्रेरियन की आवश्यकता होती है। तो इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को जो जॉब है अच्छे से मिलेगी। प्राइवेट सरकारी यूनिवर्सिटियों में भी बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हर बार इसकी 3-4-5 वैकेंसियां निकालती है। स्टेट यूनिवर्सिटियों में वैकेंसी आती हैं। तो साथियों, अच्छा कोर्स है। केंद्रीय विद्यालय के अंदर, केवीएस के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। डीएसएसबी के अंदर भी इसकी बहुत सारी वैकेंसियां आती है। कोई भी बच्चा यदि एडमिशन लेने का इच्छुक है तो भाई मैंने आप लोगों के लिए कॉन्टेक्ट नंबर जो हो डिस्प्ले किया है, यहाँ आप देखोगे 9467179859, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आप 30 जनवरी तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं, और अन्य भी काफी यूनिवर्सिटियां हैं जो इसका कोर्स को करा रही होंगी, तो आप कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं यदि कोई भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। आप चाहते हैं एजुकेशन से संबंधित इसी प्रकार के कंटेंट आपको मिलते रहे, इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।